तो सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ लास्ट वीक का। मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ एक कॉफ़ी शॉप पे गया था। सो ऑन द वे कॉफ़ी शॉप पे जब मैं गया तो वहाँ पे वो कॉफ़ी 300 रुपीज़ के आसपास थी। तो वो तो हमने चलो कर दिया पे। नेक्स्ट टाइम हम सेम एक दो जगह पे और गए तो वहाँ पे 50 रुपीज़ पे वो कॉफ़ी सेल हो रही थी। तो इतना मेजर डिफरेंस क्यों है जबकि वो सर्विस कॉफ़ी तो सेम ही है? तो ये किस तरह से प्राइसिंग और ये सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं? एग्जैक्टली विवेक, ये सर्विस सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि देखो आपका प्रोडक्ट सेम है या आपकी सर्विस सेम है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आप उन्हें कॉफ़ी सर्व कर रहे हो और एक कॉफ़ी 50 रुपीज़ की, एक 300 की, और एक कॉफ़ी आपकी इससे भी एक्सपेंसिव 3000 की भी हो सकती है, राइट, ठीक है। राइट। मगर ये कॉफ़ी तो वही है, लेकिन लोग क्यों पे करते हैं एक्स्ट्रा पैसा? यस। या जहाँ पे आपने 300 रुपीज़ पे किए, जहाँ पे आपने कॉफ़ी पी, और जहाँ पे आपने 50 रुपीज़ की कॉफ़ी पी, हाँ जी। वहाँ पे आपको डिफरेंस क्या नज़र आया? सर मेजर डिफरेंस तो उनका जो एनवायरनमेंट था वहाँ के कैफ़े का, कैफ़े एनवायरनमेंट हो गया, और वहाँ पे जो स्टाफ था उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। जो जहाँ पे 300 हमने पे किया उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। राइट। एग्जैक्टली विनेश, आप ही के क्वेश्चन में आपने अपना आंसर दे दिया कि इट्स यू पे मोर फॉर द एक्सपीरियंस। यस, करेक्ट। सो एग्जैक्टली अगर आप कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हो अपने सर्विसेज का, अपने बिजनेस में, राइट, हाँ जी। तो यू कैन चार्ज एनी मनी, ओके। एनी अमाउंट, बिकॉज पीपल दे डोंट पे फॉर द प्रोडक्ट्स। आज की डेट पे स्पेशली जो आपका फूड इंडस्ट्री है, जो आपका ट्रैवल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी है, इवन हेल्थ केयर है, राइट। एजुकेशन सेक्टर है, और एंटरटेनमेंट, यहाँ पे तो लोग टोटली एक्सपीरियंस का पैसा पे कर रहे हैं। राइट। लग्जरी हो गया, ये सब चीज़ें। या फैशन हो गया, सैलून हो गए, राइट। सो ये जितनी भी सर्विसेज हैं यहाँ पे आप देखोगे कि सेम सर्विस अवेलेबल है, हाँ जी। लेकिन कोई उसका एक अमाउंट प्राइस करता है, चार्ज करता है, और दूसरा उससे 10 टाइम ज़्यादा चार्ज कर रहा है, राइट, राइट। और लोग पे कर रहे हैं, हैप्पीली पे करते हैं, ठीक है। यस। तो आप भी अगर अपनी कोई भी एंटरप्रेन्योर अपनी सर्विसेज का प्राइस बढ़ाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांस करना होगा, राइट। और वो कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्ड करना होगा। तो सर ये कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं? इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क रहता है कि हर एक एंटरप्रेन्योर जो है वो उसको फॉलो करे और अपना एक्सपीरियंस एनहांस कर सके? देखो, ये एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है जब हम लोग बात करते हैं बिजनेस से कि आपको अपना कस्टमर एक्सपीरियंस आप पहले तो बिल्ड करना चाहिए, हाँ जी। ठीक है, इसके ऊपर काम करना चाहिए, फोकस होना चाहिए, देन उसके बाद आप इसे कैसे एनहांस कर सकते हो, ठीक है। राइट। तो हर एक बिजनेस का नेचर अलग है, उसके जो कस्टमर्स हैं वो भी डिफरेंट तरह के आते हैं, राइट। ठीक है। तो वैसे तो आपको बहुत क्लोजली हर एक बिजनेस पे काम करके उसके एक्सपीरियंस के ऊपर काम करना पड़ता है, बट स्टिल देयर इज़ अ फ्रेमवर्क, ओके। और वही फ्रेमवर्क आज हम डिस्कस करेंगे, जिसे अगर कोई भी बिजनेस ओनर, कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने सर्विसेज में इम्प्लीमेंट करता है तो एक बहुत ही अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस अपने कस्टमर्स को दे सकता है। ये काफ़ी क्यूरियस मुझे लग रहा है साउंड भी कि फ्रेमवर्क अगर फॉलो होगा तो फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द फ्रेमवर्क इज? एग्जैक्टली। सो विवेक, ये जो फ्रेमवर्क है इसका नाम है क्रिएट। क्रिएट। ओके। सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क, जहाँ पे आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, और ये एक तरीके से आप कह सकते हो ये गाइडलाइंस है। अगर आप अपने बिजनेस में, अपने सर्विस सेक्टर में किसी भी तरह से अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है राइट। कि ठीक है, आई एम रेडी, आई वांट टू गिव गुड एक्सपीरियंस टू माय कस्टमर्स, बताओ। राइट। राइट। उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ जी। तो उसके लिए सबसे पहला, अगर आप क्रिएट का पहला वर्ड लेटर लेते हैं, दैट इज सी, राइट। राइट। सो सी पे हमें क्या करना होता है? सी स्टैंड्स फॉर कस्टमर फोकस्ड प्रोसेसेस। ओके। ओके। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपका कस्टमर जब आपके बिजनेस पे आता है, जी। ठीक है, तो उसके जितने भी टच पॉइंट्स हैं, जैसे मैं आपको दोनों एग्जांपल दूंगा, मैं आपको ऑफलाइन बिजनेस का एग्जांपल भी दूंगा और ऑनलाइन बिजनेस का भी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ठीक है। ओके। अब ऑफलाइन में हम हेल्थ केयर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ जी। हॉस्पिटल का, और ऑनलाइन के लिए हम लेके किसी डिजिटल एजेंसी का, ठीक है। ओके। तो हम दोनों स्पेस पे, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, एक अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। ऑफलाइन में आप हॉस्पिटल में कस्टमर आता है, पेशेंट आता है, राइट। ऑफ कोर्स, और पेशेंट का
एडमिशन से लेकर के उसका डिस्चार्ज तक पूरा जर्नी रहता है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको सारे सबसे पहले तो वो टच पॉइंट्स नोट करते हैं कि क्या वो सबसे पहले वेटिंग में बैठता है, फिर उसके बाद उसका स्लिप बनता है, राइट, फिर वो डॉक्टर के बाद फिर वेट करता है या क्या करता है, राइट, वो डॉक्टर से मिलता है या उसके वाइटल्स चेक होते हैं। मतलब पूरा प्रोसेस जब तक वो आपका पेशेंट आपके हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट लेके बाहर नहीं गया, ठीक है, और उसके बाद भी फॉलोअप भी, राइट, पूरे प्रोसेस को नोट कर लीजिए, हाँ जी, सारे टच पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह डिजिटल एजेंसीज क्या करें कि उनका लीड जनरेशन से लेकर के डिस्कवरी कॉल होता है, राइट, फिर वो प्रपोजल भेजते हैं, डेमो देते हैं क्लाइंट्स को, किसी सॉफ्टवेयर का ट्रायल देते हैं, राइट, फिर वो परचेज होता है, परचेज के बाद उसको सर्विस ट्रेनिंग देते हैं, ऑनबोर्डिंग करते हैं, पूरे प्रोसेस को आपको नोट कर लें। तो दिस द फर्स्ट स्टेप। ओके, ओके, नाउ द सेकंड स्टेप इज आर। ओके, नाउ आर इज अबाउट recreating the environment, रिक्रिएटिंग द एनवायरनमेंट, right? Okay. Yes. So आपको क्या करना है, आप क्योंकि बिकॉज यू नो कि आपके कस्टमर जर्नी में कौन कौन से स्टेप्स हैं, राइट, कौन कौन से टच पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आप उन्हीं हर एक टच पॉइंट के लिए वो स्पेस जहाँ पे आपका कस्टमर आता है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है, जी, तो आप वो पूरा एम्बियंस, वो पूरा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, वेटिंग लॉन्च, राइट, ओपीडी, उस पूरे को आप रीडिज़ाइन कीजिए, राइट, उस एनवायरनमेंट को रिक्रिएट कीजिए। ताकि वो पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबल फील करा सके, फील करें क्योंकि राइट, आपको उसे एक एक्सपीरियंस देता है। और आपने भी कहा कि जब आप कॉफ़ी पीने गए तो एक जगह का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, यू पेड फॉर द एनवायरनमेंट, राइट? सो यहाँ पे भी मैटर करता है कि आप हर एक टच पॉइंट में आप उसे कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हो। राइट, राइट, अब गॉट इट, जो डिजिटल एजेंसी है वहाँ पे ये एनवायरनमेंट ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन एक्सपीरियंस कैसे होगा, आपका यूज़र इंटरफेस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो या जो आपकी वेबसाइट है या इवन जो आपके साथ अगर वो किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट होता है तो आपका बैकग्राउंड क्या है, Right. यू नो एवरीथिंग मैटर्स, यस, यस, कि आपकी साउंड क्वालिटी कैसी है, आप उसको किस तरह से एंगेज कर रहे हो, कैसे एंगेज कर रहे हो, राइट, अपना टोटल एनवायरनमेंट क्या है, और हर एक टच पॉइंट पे। ये तो हो गया पार्ट 2, राइट, स्टेप 2, राइट? ई, Then third is ई, E. Now what is E? E is about triggering the emotions, वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस, right? E is about the emotions. राइट, So अगर आप किसी भी कस्टमर को कहीं से भी उसकी पॉजिटिव इमोशंस को ट्रिगर करते हो तो और वो आपका एक लॉयल कस्टमर बन जाता है, राइट, हाँ जी, जैसे हेल्थ केयर में एग्जांपल ले लेते हैं, हॉस्पिटल है, एक छोटा सा गेट वेल सूट का पर्सनलाइज्ड कार्ड आप पेशेंट को दोगे राइट, तो कितना पॉजिटिव फील करेगा, राइट? यस, आप एक छोटा सा रोज़ जो पेशेंट आपके हेल्पेटेड है उनको दे दीजिए, राइट, या कोई हैम्पर किट आपने दे दिया, दे दिया बिल्कुल, है ना, किसी ने डॉक्टर ने भिजवाया है, राइट? राइट, सो इमोशन आपकी ट्रिगर होती है। करेक्ट, उसी तरह डिजिटल एजेंसीज, अगर आप अपने कस्टमर की जो पेन पॉइंट्स है उनको दूर करने के लिए उनका काम करते हो, जैसे मान लो आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, हाँ जी, है ना, और आपने उनकी एक ऐसी इमोशन को टच कर लिया कि जिससे उन्हें लगता है कि नहीं यार यहाँ से तो उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा, हाँ जी, still feel positive about it. यस, और वो फिर अपने जो फाइनेंसिस है उसका भी फिर वो ज़्यादा देखते नहीं कि मुझे ज़्यादा चार्ज करना ज़्यादा पड़ रहा है, राइट? एंड यू आर मेकिंग इट मोर कंफर्टेबल, आप उनको इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो अब दिस इज द थर्ड, थर्ड, राइट? नेक्स्ट चीज़ अब आपको क्या करना है, दैट इज ए, ए, ओके। अब आपको ए में क्या है, ए इज अबाउट एडिंग इंटरैक्टिव एलिमेंट्स, ओके, ओके। देखिए, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो कस्टमर एक्सपीरियंस तब एनहांस होता है जब कस्टमर आपके साथ कहीं पे इंटरेक्ट कर सके, राइट, एंगेज कर सके। हाँ जी, तो ऐसे एलिमेंट्स आपके बिजनेस में क्या क्या हो सकते हैं जहाँ कस्टमर खुद से उन एलिमेंट्स को पिक करता है और चूज़ करता है। ठीक है, जैसे हेल्थ केयर में क्या होता है, आपने देखा है कि बहुत से हॉस्पिटल्स होते हैं, दे डोंट हैव डिफरेंट फैसिलिटीज़ और अम्यूनिटीज़, वो कहते हैं यही कमरा है, आप इसी कमरे में एडमिट हो जाइए, राइट, ठीक है? राइट, बट बहुत से प्रीमियम हॉस्पिटल्स
क्या करते हैं, दे गिव यू ऑप्शन टू चूज द रूम्स, राइट, द रूम्स, कि आपको कौन सा चाहिए, आपको किस तरह का कंफर्ट चाहिए, आपका फूड कौन सा प्रेफरेंस रहता है। वहाँ पे ऐसा लगता नहीं है कि आप होटल में हो या हॉस्पिटल में हो, राइट। गुड, जब आपने यही कह दिया कि होटल में या हॉस्पिटल में हो तो डिफरेंस के डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो वो जो होटल वाला, उनको पर्सनलाइज अपने उसको करने का मौका मिलता है कि वो किस अटेंडेंट को वहाँ पे स्टे करा सकते हैं, राइट राइट राइट। तो आप जब आप अपनी चीज़ों को पर्सनलाइज कर पा रहे हो तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, यस ठीक है। यस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर वो ज़बरदस्ती पुश करके फोर्स करके दे रही है, वहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाता बहुत ख़राब हो जाता है जब आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ सेल की जाती है। है। यस चलो, राइट। और उसी तरह डिजिटल एजेंसीज की बात कर रहे हो, तो अब आप डिजिटल एजेंसी हो और आप कहते हो कि ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि डैशबोर्ड दे रहा हूँ, आप यहाँ से कलर्स पिक कर लीजिए राइट, आपकी चॉइस के, ठीक है, आप अपनी चॉइस के फॉन्ट्स पिक कर लीजिए, करेक्ट, राइट, आप अपनी चॉइस के ग्राफिक्स पिक कर लीजिए, हाँ जी, राइट, आप अपना इंटरफेस खुद बिल्ड कर सकते हो, यस। उसके पास ऑप्शन है चूज करने की, चूज करने, कस्टमर आपका ओके, एंगेज हो जाता है। राइट। सो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया ए, ठीक है। और ए के बाद क्या है, टी, राइट। सो टी इज अबाउट टेलिंग अ स्टोरी, टेलिंग अ स्टोरी, ओके ओके। देखो, जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, सो कस्टमर को अच्छा लगता है स्टोरी सुनना। हाँ, स्टोरी आपके लिए टेलिंग, आपने भी जब ये डिस्कशन शुरू किया तो आपने एक स्टोरी सुनाया। यस राइट। अब व्हाट वाज दैट स्टोरी, कि आपने कॉफी कैफे में गया, कॉफ़ी पी, ठीक है, राइट, आपका एक आपका एक्सपीरियंस को एक स्टोरी के तरीके से बताया, सो हम लोग उससे रिलेट कर पाए, ठीक है। और आप ये पूरे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बहुत इजीली अपनी ऑडियंस के लिए कॉम्प्लिकेट कर पाए और Yes. इससे चैलेंजेस को समझ पाया, समझा पाए, Right, right. तो स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्टोरी टेलिंग से क्या होता है, यू सेट अ नैरेटिव अबाउट योर ब्रांड, ओके, ठीक है, आपका परसेप्शन क्रिएट होता है। जैसे अब आप पॉजिटिव स्टोरीज हेल्थ केयर में हॉस्पिटल की जो रही है कि कुछ पेशेंट्स आए थे और अपना उनका डॉक्टर्स की सपोर्ट से और अपने खुद की पॉजिटिव थिंकिंग से वो जल्दी रिकवर हो गए, राइट, ठीक है। तो वो स्टोरीज क्या है, लोग उससे रिलेट करते हैं, है ना, और वो एक्सपीरियंस अपने साथ उनको अच्छा लगता है कि नहीं, ये स्टोरी अगर उसकी स्टोरी है तो ये मेरी भी स्टोरी, वो कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज़ को अपने साथ, कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रॉब्लम में मैं हूँ, इनके पास पहले भी सेम प्रॉब्लम का पेशेंट आया था, चुका था और उसका एक्सपीरियंस फ्रेश जैसी है, क्योंकि दे हैव अ स्टोरी। यस और जब आप स्टोरी सुनोगे तो यू विल बिलीव, यस राइट, आपका ट्रस्ट अच्छा होगा, ठीक है, यस और आप उस हॉस्पिटल की मेडिसिन को अच्छे से खाओगे, राइट ट्रीटमेंट अच्छे से लोगे, राइट, राइट। सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है आपकी डिजिटल ऑनलाइन स्पेस पे, डिजिटल एजेंसी के ऊपर। राइट। अब डिजिटल एजेंसी भी एक स्टोरी बताई, उनके जो टेस्टिमोनियल्स रहे होंगे, उनके क्लाइंट्स के वीडियो टेस्टिमोनियल्स हो गए कि टेस्टिमोनियल जो वहाँ पे दिखा सकते हैं, वो दिखा सकते हैं, और वहाँ पे वो केस स्टडीज भी दिखा सकते केस स्टडीज जो पूरा उन्होंने किस तरह से चैलेंज को करा, क्लियर किया, हैं, एग्जैक्टली। और इससे क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस और भी एनहांस हो जाता है। एनहांस हो जाता है, राइट। और लास्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ई, दैट इज ई, विच इज फॉर एक्सीड द एक्सपेक्टेशंस, ओके, ओके। हर एक कस्टमर की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आप उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उसे कुछ दे दो, राइट। दो कस्टमर काफ़ी कस्टमर के लिए एक सरप्राइज होगा, राइट, सो यू हैव टू ऐड सरप्राइज एलिमेंट्स, ठीक है, करेक्ट करेक्ट, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ जब मिलती है तो कस्टमर को मालूम ही नहीं होता कि यार ये मेरे साथ इतना अच्छा मुझे एक्सपीरियंस हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल में, ठीक है, वो आया था, ट्रीटमेंट लिया, और आप उसे कह देते हो कि ठीक है सरप्राइज़ है, सडनली आप अनाउंस करते हो कि नेक्स्ट टाइम आपके स्पाउस के लिए हम ओपीडी चार्जेस फ्री ले देंगे, राइट, ठीक है, सो दैट्स अ सरप्राइज, यस, राइट। मे बी उसका जो ओवरऑल बिलिंग हुआ है, उस बिलिंग में आप उसे कह देते हो कि ठीक है, हम आपके बिलिंग पे इतना आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, हाँ जी, राइट। तो सस्पेक्ट उससे एक्सपेक्टेशन नहीं किया था उन्होंने, राइट और वो पर्सनलाइज है, राइट, क्योंकि आप कह सकते हो कि नहीं, ये डायरेक्टर की तरफ से है, हाँ,
तो और ज़्यादा उनको अच्छा और feel हो। पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। सो ये जो आपका एलिमेंट है सरप्राइजेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू एक्सीड द एक्सपेक्टेशंस। राइट और सेम चीज़ आप डिजिटल में दे सकते हो कि अगर मान लीजिए आप उसके डिजिटल एजेंसी हो, आप उसका सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो, राइट राइट, और आप उसके 5 वीडियोस बनाते हो और सडनली आप कहते हो नहीं मैं आपको हर महीने 2 कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा, राइट, तो काफ़ी एनहांस हो जाएगा एक्सपीरियंस। उसके लिए सरप्राइज होगा, राइट। या आप कहते हो कि ठीक है आप आए तो वेबसाइट के लिए थे, पर हम आपका डिजिटल ऑडिट सोशल मीडिया ऑडिट फ्री कर दें। फ्री कर देंगे, राइट। ये सिमिलर स्टोरी मेरे साथ भी है कि जैसे मैं ऑनलाइन पर परचेज करता हूँ काफ़ी चीज़ें, तो मैं एक ब्रांड के साथ स्टिक हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल शूज़ का ब्रांड है, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने परचेज़ किया तो उन्होंने कुछ मुझे साथ में गिफ्ट कार्ड दिया, तो मैं अब उस शूज़ कंपनी साथ स्टिक हूँ। मैं उसी कंपनी के शूज़ बार बार ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि एक मेरा कनेक्शन बन गया उनके साथ। जब भी मैं कुछ बाय करता हूँ तो मुझे अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देते हैं। एग्जैक्टली। और बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस मेरा है। एक गाजियाबाद जो एक शॉप है, ऑनलाइन वो स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स देते हैं, Okay. ठीक है। जैसे आप कोई भगवान का कोई मूर्ति लेना है या आप कुछ भी हवन का कुछ मटीरियल लेते हो, कुछ भी, whenever you buy something from them, they send you additional item without charging any money। वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली आपके साथ। बहुत अच्छा होता है। तो आप उसके राइट कस्टमर बनते हो, यस, तो ये आपको स्टेप फॉलो करते हैं। राइट। तो ये एक फ्रेमवर्क हो गया, क्रिएट, यस। तो अगर आप ये क्रिएट फ्रेमवर्क फॉलो करते हो तो किसी भी बिजनेस में, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस के लिए क्रिएट कर रहे हो। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग द क्रिएट फ्रेमवर्क। आई होप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और अच्छा एक्सपीरियंस अपने कस्टमर्स को दे पाएंगे।